मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मोटर वाहन व प्रतिस्पर्धा अधिनियम यूजीसी नेट से रिलेटेड चैप्टर कौन से की, मोटर वाहन व प्रतिस्पर्धा अधिनियम की। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और शॉर्ट में बोलते हैं एमएसीटी, एक्सीडेंटल क्लेम का जो एक्ट है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 अधिनियम, यह जो अधिनियम था, ये एक्ट था 1 जुलाई 1989 से पूरे देश में लागू है। यह कानून सड़क परिवहन वाहनों के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह चालकों, परिचालकों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, उनके परमिट, यातायात विनिमय संबंधित बीमा देनदारियों के दंड को नियंत्रित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से उन निर्दोष लोगों को पर ध्यान केंद्रित करता है जो सड़क पर मोटर वाहन चालकों से प्रभावित होते हैं। तब मोटर वाहन एक्ट असहाय लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। इसका मेन पर्पस क्या है, जो असहाय लोग हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला होता है और जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं होते हैं, तो इस एक्ट के द्वारा उनको क्या मिलता है, क्लेम मिलता है। ठीक है, जिन्हें थर्ड पार्टी के रूप में जाना जाता है। वह एमएसटी तीसरे पक्ष के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा 2019 में से संशोधित किया गया था। मीन्स टोटली क्या है आपका, कि जो आपका मोटर वाहन एक्ट है वो क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है कि जो भाई जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, ऑन रोड हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस वाहन को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, मौके पर ही। बट कभी कभी क्या होता है कि वो वाहन क्या होता है, भाग जाता है। तो उसमें फिर क्या होता है, जो उसमें क्या होता है कि उस वाहन की क्या कर दिया जाता है कि जो उसका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, तो उसके थ्रू उसको क्लेम दिलवाया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ऐसे तो कोई देगा नहीं, तो कोर्ट के द्वारा ही जब वो अपना लॉयर हायर करता है, जिसका भी एक्सीडेंट हो जाता है उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उसके लिए लॉयर हायर करते हैं, तो वो लॉयर क्या करते हैं, उसका केस डालते हैं और केस डालने के बाद उसकी पूरी मतलब कार्यवाही होती है कि भाई किसने एक्सीडेंट किया। मौके पर अगर उसका नाम जैसे पता चल ही जाता है ज़्यादातर, बट कभी कभी नहीं होता, तो तब भी उसको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, और पहले क्या था, इसमें 2019 में इसमें संशोधन किया गया। पहले क्या था कि जब नॉर्मली एक्सीडेंट हो जाता था तो मृत्यु हो जाती थी, तो फिर क्या होता था कि 25,000 मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से क्लेमेंट के जो घर वाले होते थे उनको। बट अब 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और मृत्यु तथा स्थायी निःशक्तता के लिए प्रतिकर का दावा करने के अन्य अधिकार के विषय में उपबंध किसमें है, सेक्शन 144 की सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। तृतीय पक्षकार बीमा सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग। मोटर दावा अधिनियम का गठन कब हुआ, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 165 के उपखंड 2 के अकॉर्डिंग। दावा अधिकरण की प्रक्रिया व शक्तियाँ, जो उसकी प्रोसेसिंग है एंड पावर्स है, वो आपकी सेक्शन 169 की उपखंड 1 के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 169 सब क्लॉज 2 में इसके एविडेंस, जो शपथ पर जो एविडेंस लिए जाते हैं, वो सेक्शन 169 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। और प्रतिकर व मुआवजे के लिए आवेदन जो है वो सेक्शन 166 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग किया जाता है। मीन्स जो हमारा आवेदन किया जाएगा, जो कि केस डलेगा, पिटीशन जो डलेगी आपकी, तो वो किसके अकॉर्डिंग डलेगी, 166 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना सेक्शन 170 के अकॉर्डिंग। जहाँ दावा मंजूर किया वहाँ ब्याज दिलवाना, कि भाई क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ में केस निमटता नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो जो कोर्ट के अकॉर्डिंग उसका केस को क्लियर होता है जो केस, तो उसमें जो जितना भी इंटरेस्ट, जितने ईयर्स तक भी केस चलता है, तो उतने का जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, ब्याज लगा के मिलता है उसे क्लेमेंट को, तो वो सेक्शन 171 के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, बीमाकर्ता से धनराशि वसूल सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग होती है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति सेक्शन 176 के तहत
165 से लेकर 174 में डिफाइन की गई है। और सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा किस पे दिया गया है, डेथ पर 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। ये उनके लिए है कि जो भाई जिनका कोई मतलब कोई केस की कोई सुनवाई नहीं करता, डायरेक्टली ये प्रोसीजर है कि डीएम के पास जाके कोई भी जो उसके रिलेटिव होते हैं क्लेमेंट के, अगर डेथ उसकी हो जाती है तो डीएम के पास गुहार लगा के मीन्स ये जो एफआईआर होती है उसको दिखा के, और भी मतलब मौके पर जिसकी मृत्यु हुई तो उसको डीएम के पास जाकर हम मतलब रिप्रेजेंट कर देते हैं, उन चीज़ों को शो कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो पूरी चीज़ बताकर तो 25,000 से बढ़ाकर अब रकम 2 लाख कर दी गई है। और गंभीर चोट ज़्यादा इंजरी आती है, पहले कितनी थी 12,500, तो उससे बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। चलिए धन्यवाद।